लिया। इसने मेरा अपमान किया। अब ध्यान दीजिए, यह सिर्फ एक व्याख्या थी, सच्चाई नहीं। लेकिन मन ने उसे सच्चाई बना दिया और शरीर ने प्रतिक्रिया दे दी। दिल तेज धड़कने लगा, आवाज बदल गई। मनोविज्ञान कहता है यह सब मिलीसेकंड में होता है। बुद्ध कहते थे यही वह क्षण है जहां जागरूकता पैदा हो सकती है। अगर उस पल आप देख सकें कि मन कहानी बना रहा है तो खेल वहीं टूट सकता है। लेकिन अक्सर हम नहीं देखते, हम बह जाते हैं और फिर कहते हैं मुझसे हो गया। बुद्ध ने इस वाक्य को बहुत गहराई से देखा था। वे कहते थे तुमसे नहीं, तुम्हारे मन से हुआ। यह बात सुनने में छोटी लगती है, लेकिन इसे समझना जीवन को हल्का कर देता है। मन कभी वर्तमान में नहीं रहता, वह या तो बीते हुए को या आने वाले को पकड़ता है। मनोविज्ञान बताता है कि दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन है, वह लगातार अनुमान लगाता है। बुद्ध ने कहा मन कल्पना में जीता है, जीवन इस पल में है। जब मन चलता है और जागरूकता नहीं होती, तब इंसान सोचता है कि वह जी रहा है। असल में वह प्रतिक्रिया कर रहा होता है, और प्रतिक्रिया जीवन नहीं है, जीवन का अभिनय है। यहीं से दुख पैदा होता है। दुख परिस्थिति से नहीं, दुख इस बात से नहीं कि कुछ हुआ, दुख इस बात से पैदा होता है कि मन ने उस घटना को किस रूप में देखा। दो लोग एक ही बात सुनते हैं, एक आगे बढ़ जाता है, दूसरा टूट जाता है। बुद्ध कहते थे घटना सबके लिए समान हो सकती है, लेकिन दुख मन के अनुसार बदलता है। मनोविज्ञान इसे परसेप्शन कहता है, बुद्ध इसे दृष्टि कहते थे। मन जब बिना जागरूकता के चलता है तो वह हमें यह महसूस ही नहीं होने देता कि हम उसके पीछे चल रहे हैं। हम मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य सबसे मजबूत जंजीर है। मनोविज्ञान कहता है जब इंसान अपनी आदत को पहचान बना लेता है तो बदलाव असंभव लगने लगता है। बुद्ध कहते थे जो बदलता है वह तुम नहीं हो सकता। मन बदलता है, विचार बदलते हैं, भावनाएं बदलती हैं, लेकिन जो इन्हें देख रहा है वह नहीं बदलता। यहीं से साक्षी भाव की शुरुआत होती है। बुद्ध ने कोई उपदेश नहीं दिया, उन्होंने प्रयोग दिया। वे कहते थे देखो, बस देखो, जब गुस्सा आए तो देखो कि गुस्सा आया है। यह मत कहो कि मैं गुस्से में हूं। यह छोटा सा फर्क पूरा खेल बदल देता है। मनोविज्ञान इसे ऑब्जर्वर मोड कहता है। जब इंसान देखना सीखता है तो पहली बार मन की पकड़ ढीली पड़ती है। मन को सबसे ज्यादा डर इसी बात से लगता है, क्योंकि जैसे ही आप देखना शुरू करते हैं मन का नियंत्रण कमजोर हो जाता है। बुद्ध कहते थे मन को दबाओ मत, मन से लड़ो मत, बस जागो। जागना कोई चमत्कार नहीं है, यह कोई रहस्यमयी अनुभव नहीं है। यह बस इतना है कि आप ये देख लें कि हर विचार सच नहीं है। यही इस मुद्दे की जड़ है। हम सोचते हैं कि हम सोच रहे हैं, असल में हम सोचे जा रहे होते हैं। जब तक यह दिखता नहीं, मन मालिक बना रहता है, और जब यह दिखने लगता है तो एक नया प्रश्न अपने आप जन्म लेता है। अगर मन मुझे चला रहा है तो वह ऐसा क्यों कर रहा है? आदतों का, डर का, लगाव का। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी था कि पहला धोखा कहां हुआ। और जब यह समझ आ जाती है तो मन का अगला खेल धीरे धीरे सामने आने लगता है। और जैसे ही यह समझ थोड़ी सी साफ होने लगती है कि मन मुझे चला रहा है, उसी पल एक और गहरी सच्चाई धीरे धीरे सामने आती है। यह सच्चाई किसी किताब में छुपी नहीं है, यह आपके रोजमर्रा के जीवन में, आपकी हर बेचैनी में, आपकी हर थकान में, आपकी हर अधूरी नींद में मौजूद है। मन सिर्फ आपको नहीं चलाता, मन आपको समय में भटका देता है। गौतम बुद्ध ने इसे बहुत शांत शब्दों में कहा था, मन या तो बीते हुए में अटका रहता है या आने वाले में उलझा रहता है। वर्तमान में वह बहुत कम टिकता है, और यही से मन का दूसरा और शायद सबसे चालाक खेल शुरू होता है, समय का भ्रम। आप जरा अपने जीवन को ध्यान से देखिए। शरीर यहां है, लेकिन मन कहां है? कभी पीछे, कभी आगे, कभी किसी पुरानी बात में, कभी किसी आने वाली चिंता में। मनोविज्ञान आज साफ कहता है कि इंसान का दिमाग वर्तमान के लिए नहीं बना है, वह खतरे को पहचानने के लिए बना है। इसलिए वह या तो अतीत की गलती खोजता है या भविष्य का डर। बुद्ध ने इसे बहुत पहले पहचान लिया था। उन्होंने कहा था जो बीत गया उसे पकड़ना दुख है, जो आया ही नहीं उसे जीना चिंता है। मन को यह दोनों बहुत पसंद है। क्यों? क्योंकि अतीत और भविष्य में कहानी होती है, ड्रामा होता है, भावनाएं होती हैं। वर्तमान में बस शांति होती है, और मन को शांति नहीं चाहिए। मन को ड्रामा चाहिए, शांति नहीं। आपने देखा होगा जब सब ठीक चल रहा होता है तब भी मन कुछ ना कुछ ढूंढ लेता है।
सब ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लग रहा। यह वाक्य बहुत कुछ कह देता है। मनोविज्ञान इसे रूमिनेशन कहता है, एक ही बात को बार बार चबाना। घटना खत्म हो चुकी होती है, लेकिन मन उसे छोड़ता नहीं। किसी ने कुछ कह दिया, एक छोटी सी गलती हो गई, किसी ने अनदेखा कर दिया, वह पल खत्म हो गया, लेकिन मन उस पल को फिर से जिंदा करता है। बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ अगर बार बार मन में लौटे तो वह स्मृति नहीं, पीड़ा बन जाता है। यहीं से पछतावा जन्म लेता है, अपराध बोध जन्म लेता है। मन कहता है, काश ऐसा नहीं किया होता, काश वो शब्द नहीं बोले होते, काश मैं वैसा नहीं होता। मनोविज्ञान कहता है कि यह दिमाग का एक पैटर्न है, नेगेटिव बायस। दिमाग नकारात्मक बातों को ज्यादा गहराई से पकड़ता है। बुद्ध कहते थे, मन सुख से जल्दी ऊब जाता है, दुख को पकड़कर बैठ जाता है। इसीलिए 100 अच्छी बातें भूल जाती हैं और एक बुरी बात रात भर जगा देती है। अब जरा भविष्य की ओर देखिए, मन वहां भी चैन से नहीं बैठता। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा नहीं हुआ तो, अगर सब बिगड़ गया तो। यहां डर जन्म लेता है, चिंता जन्म लेती है। मनोविज्ञान बताता है कि डर का बड़ा हिस्सा कल्पना पर आधारित होता है, लेकिन शरीर उसे सच मान लेता है। दिल तेज धड़कता है, सांस बदल जाती है, नींद उड़ जाती है। बुद्ध ने इसे बहुत गहराई से देखा था। उन्होंने कहा, भविष्य की पीड़ा को अब भी जी लेना दोहरी पीड़ा है, लेकिन मन ये समझता नहीं, क्योंकि चिंता मन को नियंत्रण का भ्रम देती है। मन सोचता है, चिंता करके मैं तैयार हो रहा हूं। मनोविज्ञान कहता है, चिंता भविष्य को नहीं संभालती, वर्तमान को खा जाती है। बुद्ध कहते थे, जो इस पल में जाग सकता है वही मुक्त हो सकता है, लेकिन यह पल मन को उबाऊ लगता है, क्योंकि यहां कोई कहानी नहीं है। यही सबसे बड़ी विडंबना है। जीवन इस पल में है और मन इस पल से भागता है। आप किसी पार्क में बैठे हैं, आसपास हवा है, पेड़ हैं, पक्षियों की आवाज है, लेकिन मन कह रहा है, कल क्या होगा? वो बात क्यों कही? अगर ऐसा हो गया तो? मनोविज्ञान इसे डिफॉल्ट मोड नेटवर्क कहता है। जब दिमाग खाली होता है तो वह भटकने लगता है। बुद्ध ने इसे असजग मन कहा था। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मन को रोको, उन्होंने कहा, मन को देखो। जब आप यह देखना शुरू करते हैं कि मन बार बार अतीत और भविष्य में जा रहा है, तभी पहली बार वर्तमान की झलक मिलती है। वर्तमान में कोई पछतावा नहीं होता, वर्तमान में कोई डर नहीं होता, वर्तमान में सिर्फ अनुभव होता है। लेकिन मन इसे स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वर्तमान में मन को पहचान नहीं मिलती। अतीत में मैं पीड़ित था, मैं गलत था, मैं कमजोर था। भविष्य में मैं बन जाऊंगा, मैं कर लूंगा, मैं साबित कर दूंगा। वर्तमान में बस आप हैं, और यही मन को असहज कर देता है। मनोविज्ञान कहता है कि ईगो समय में जीता है, अतीत से पहचान लेता है, भविष्य में खुद को फैलाता है। बुद्ध ने कहा, जहां मैं है वहां समय है। इसलिए जब मन समय में उलझता है तो असल में ईगो अपनी कहानी चला रहा होता है। आप जरा सोचिए, जब आप सबसे ज्यादा दुखी होते हैं तब आप कहां होते हैं? या तो किसी बीती हुई बात में या किसी आने वाले डर में, कभी कभी दोनों में। मन बीच का रास्ता जानता ही नहीं। मनोविज्ञान कहता है, यही कारण है कि लोग सब कुछ होते हुए भी खाली महसूस करते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो इस पल में नहीं है वह कहीं भी नहीं है। यह बात सुनने में गहरी लगती है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। आप जीवन को आज नहीं जी रहे तो जीवन कहीं नहीं है। मन कहता है, आज नहीं कल। यही कल कभी नहीं आता। इसी को बुद्ध ने भ्रम कहा था, और मनोविज्ञान इसे डिलेड हैप्पीनेस सिंड्रोम कहता है। जब इंसान सोचता है, थोड़ा और मिल जाए फिर खुश हो जाऊंगा, लेकिन जब वह मिलता है तो मन एक नई शर्त रख देता है। यही खेल चलता रहता है। मन समय के सहारे आपको उलझाए रखता है, और सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको लगता है कि आप बहुत सोच रहे हैं, इसलिए समझदार हैं। बुद्ध कहते थे, ज्यादा सोचना ज्ञान नहीं, ज्यादा भटकना है। जब तक मन अतीत और भविष्य में है तब तक जागरूकता नहीं है, और बिना जागरूकता के मन मालिक बना रहता है। लेकिन जैसे ही आप यह देखना शुरू करते हैं कि मन इस पल से भाग रहा है, एक नई जगह खुलती है। वह जगह बहुत शांत होती है, बहुत साधारण। वहां कोई कहानी नहीं होती, कोई पहचान नहीं होती, और मन वहां टिक नहीं पाता। यहीं से अगला खेल शुरू होता है। जब मन वर्तमान में नहीं टिक पाता तो वह आदतों का सहारा लेता है, प्रतिक्रियाओं का,
और वहीं से मन का अगला जाल धीरे धीरे सामने आने लगता है। ठहरिए, जरा एक पल के लिए सांस को महसूस कीजिए। बाहर की आवाजें, मोबाइल की स्क्रीन, दुनिया की दौड़, सब कुछ वहीं रहने दीजिए, क्योंकि अभी जो बात शुरू होने वाली है वो बाहर की दुनिया की नहीं, आपके भीतर चल रही उस कहानी की है जिसे आप रोज जीते हैं, लेकिन कभी ठीक से देखते नहीं। जहां पिछली स्क्रिप्ट रुकी थी, वहीं से यह यात्रा आगे बढ़ती है। अब तक हमने मन के समय के भ्रम को समझा, अतीत के पछतावे और भविष्य के डर को देखा। अब कहानी एक और गहराई में उतरती है। यहां मन सिर्फ समय से नहीं उलझता, यहां मन मैं बन जाता है, और यहीं से असली पीड़ा जन्म लेती है। जीवन में डर, चिंता, क्रोध, ये बाहर से आए दुश्मन नहीं है, ये किसी एक घटना का परिणाम भी नहीं है। ये धीरे धीरे रोजमर्रा के अनुभवों से बनते हैं। किसी ने बात नहीं सुनी, किसी ने समझा नहीं, किसी ने आपकी मेहनत को नजरअंदाज कर दिया, किसी अपने ने वो शब्द कह दिए जो दिल में कांटे की तरह चुभ गए। घटना छोटी थी, लेकिन मन ने उससे एक पूरी कहानी बना ली। मनोविज्ञान कहता है, मन हर अनुभव को कच्चे रूप में नहीं रखता। वह अनुभव को अर्थ देता है, लेबल लगाता है, और फिर उसी लेबल को पहचान बना लेता है। यहीं से डर जन्म लेता है, यहीं से चिंता आकार लेती है, और यहीं से क्रोध अपनी जड़ें जमाता है। गौतम बुद्ध भी यही कहते हैं, लेकिन शब्द अलग हैं, दृष्टि और गहरी है। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण परिस्थिति नहीं, दुख का कारण तृष्णा है, वो चिपकाव है जो मन अनुभव से बना लेता है। वो चिपकाव जो कहता है, मेरे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैं ऐसा क्यों हूं, लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं। अब जरा रिश्तों की पीड़ा को देखिए। सबसे ज्यादा चोट वहीं लगती है जहां उम्मीद सबसे ज्यादा होती है। माता पिता, साथी, दोस्त, परिवार। जब अपेक्षा पूरी नहीं होती तो दर्द सिर्फ व्यवहार से नहीं आता, दर्द उस कहानी से आता है जो मन तुरंत गढ़ लेता है। मैं महत्वपूर्ण नहीं हूं, मुझे समझा नहीं जाता, मैं हमेशा अकेला रह जाऊंगा। मनोविज्ञान इसे पहचान की चोट कहता है, सेल्फ इमेज पर हमला। जब हमारी बनाई हुई छवि टूटती है तो मन उसे बचाने के लिए या तो गुस्सा बनता है या डर, कभी कभी दोनों। गौतम बुद्ध यहां एक अद्भुत बात कहते हैं। वे कहते हैं, तुम्हें चोट नहीं लगी, तुम्हारी पहचान को खतरा महसूस हुआ है, और पहचान एक विचार है, सत्य नहीं। लेकिन मन यहीं रुकता नहीं, वह तुलना करने लगता है, दूसरों की जिंदगी से, दूसरों की सफलता से, दूसरों की खुशियों से। सोशल दुनिया में यह तुलना और तेज हो जाती है। कोई आगे निकल गया, कोई ज्यादा खुश दिख रहा है, कोई ज्यादा सफल लग रहा है, और मन चुपचाप कहता है, मैं पीछे रह गया। मनोविज्ञान इसे सोशल कंपैरिजन कहता है। यह तुलना मन में हीन भावना और असुरक्षा को जन्म देती है, और धीरे धीरे मैं ऐसा ही हूं का जाल बुनती है। मैं कमजोर हूं, मैं गुस्सैल हूं, मैं दुखी हूं, मैं ऐसा ही हूं, और यही सबसे खतरनाक जगह है। गौतम बुद्ध इसे अविद्या कहते हैं, अज्ञान। वो अज्ञान जिसमें मन अपने अस्थायी भावों को स्थायी पहचान बना लेता है। बुद्ध कहते हैं, तुम दुखी नहीं हो, दुख तुम्हारे भीतर उठ रहा है। तुम क्रोध नहीं हो, क्रोध तुम्हारे भीतर आ जा रहा है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो दुख सिर्फ भावना नहीं रहता, वह मैं बन जाता है। यहीं से ईगो की कहानी शुरू होती है। अहंकार कोई घमंड नहीं है, अहंकार वो आवाज है जो हर अनुभव को मेरे साथ जोड़ देती है। मेरी इज्जत, मेरा अपमान, मेरी तारीफ, मेरी हार, मेरी जीत। मनोविज्ञान कहता है, ईगो एक नैरेटिव है, एक लगातार चलती कहानी जो मन खुद से सुनाता रहता है। इस कहानी में हर तारीफ खुशी बनती है, हर अपमान जहर। कोई आपको सराहता है, मन फूल जाता है, कोई आलोचना करता है, मन टूट जाता है। लेकिन दोनों ही स्थितियों में आप अपनी शांति किसी और के हाथ में दे देते हैं। गौतम बुद्ध यहां बिल्कुल सीधी बात कहते हैं। वे कहते हैं, तारीफ भी बंधन है, अपमान भी बंधन है, क्योंकि दोनों ही मैं को मजबूत करते हैं, और जहां मैं मजबूत होता है वहां दुख की संभावना भी मजबूत होती है। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। आप मन को दुश्मन नहीं बताते, न मनोविज्ञान और न ही बुद्ध। दोनों मन को एक प्रक्रिया मानते हैं। मन का काम है सोचना, तुलना करना, कहानी बनाना। गलती मन की नहीं, गलती पहचान की है। मनोविज्ञान इसे ऑब्जर्वर सेल्फ कहता है, वो हिस्सा जो सोच को देख सकता है, भावना को महसूस कर सकता है, लेकिन उसमें डूबता नहीं। जब व्यक्ति यह सीख लेता है कि मेरे भीतर विचार आ रहे हैं, ना कि मैं यही विचार हूं, तब परिवर्तन शुरू होता है।
गौतम बुद्ध इसे साक्षी भाव कहते हैं। देखने की कला, लड़ने की नहीं, दबाने की नहीं, भागने की नहीं, सिर्फ देखने की। बुद्ध कहते हैं, जब तुम किसी भावना को पूरी तरह देख लेते हो तो वह टिक नहीं पाती, क्योंकि उसका ईंधन तुम्हारी पहचान होती है। अब जरा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखिए। किसी ने ऑफिस में आपकी बात काट दी। मन ने तुरंत कहा, मुझे इज्जत नहीं दी गई। दिन भर वही दृश्य घूमता रहा। रात को नींद नहीं आई। असल घटना 5 सेकंड की थी, लेकिन मन की कहानी 5 घंटे 5 दिन चलती रही। दुख परिस्थिति से नहीं, मन की कहानी से पैदा होता है। यही केंद्रीय संदेश है, और यही वह जगह है जहां ये स्क्रिप्ट सिर्फ जानकारी नहीं रहती, एक अंदर देखने की यात्रा बन जाती है। बुद्ध कहते हैं, विचार आते हैं, विचार जाते हैं, भावनाएं उठती हैं, भावनाएं गिरती हैं, लेकिन जो देख रहा है वो स्थिर है, वो तुम हो। मनोविज्ञान भी यही कहता है, थॉट्स आर इवेंट्स इन द माइंड, नॉट फैक्ट्स। लेकिन जब हम उन्हें सच मान लेते हैं तो वे हमें चलाने लगते हैं। अब धीरे धीरे यह समझ बनने लगती है कि समाधान लड़ाई नहीं है। मन से लड़कर कोई कभी शांत नहीं हुआ, दमन करके कोई कभी मुक्त नहीं हुआ। शांति आती है देखने से, और यहीं पर यह मुद्दा अगले मुद्दे के लिए रास्ता बनाता है। जब आप देखना सीखते हैं तो सवाल बदल जाता है। अब सवाल यह नहीं रहता कि विचार कैसे रोकें, बल्कि यह बन जाता है कि जो देख रहा है वह कौन है। यहीं पर अगली परत खुलने वाली है, जहां मन की आदतें, उसके पैटर्न और उसकी जड़ों की बात होगी। लेकिन उससे पहले यह बीज मन में बैठ जाना चाहिए। आप अपने विचार नहीं हैं, आप वह हैं जो विचारों को देख सकता है। जहां मन को यह एहसास होने लगा था कि समस्या बाहर नहीं है, लड़ाई बाहर नहीं है, कैद भी बाहर नहीं है, कैद भीतर है, और जेल की सलाखें दिखती नहीं हैं, इसलिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। अब इस हिस्से में हम उस जेल में उतरने वाले हैं जिसमें लगभग हर इंसान बंद है, लेकिन उसे लगता है कि वह आजाद है। यह जेल लोहे की नहीं है, दीवारों की नहीं है, ताले की नहीं है। यह जेल बनी है आदतों से और प्रतिक्रियाओं से। आदतों और प्रतिक्रियाओं की जेल। वही गुस्सा, वही डर, वही प्रतिक्रिया, हर बार वही शब्द, वही तरीका, वही पछतावा, और फिर वही वादा, अब नहीं करूंगा, और कुछ समय बाद फिर वही। यहां से बात शुरू होती है। मनुष्य जब बार बार एक ही गलती करता है तो वह मूर्ख नहीं होता, वह सिर्फ आदतों का कैदी होता है। और यह बात जितनी गहरी है उतनी ही दर्दनाक भी है। मनोविज्ञान कहता है, दिमाग का पहला उद्देश्य सुख नहीं है, शांति नहीं है, खुशी नहीं है। दिमाग का पहला उद्देश्य है ऊर्जा बचाना, कम से कम मेहनत में जिंदा रहना। इसलिए दिमाग नए रास्ते नहीं ढूंढता, वह पुराने रास्तों को ही चुनता है, चाहे वे रास्ते आपको चोट ही क्यों ना देते हों। अगर आप हर बार गुस्से में चिल्लाते आए हैं तो अगली बार भी दिमाग वही रास्ता चुनेगा। अगर आप हर बार डर कर पीछे हटे हैं तो अगली बार भी वही होगा। अगर आप हर बार खुद को दोष देकर टूटते आए हैं तो अगली बार भी वही पैटर्न दोहराया जाएगा। क्यों? क्योंकि वह रास्ता जाना पहचाना है, और दिमाग को जाना पहचाना रास्ता सुरक्षित लगता है। यहां पर मनोविज्ञान एक कड़वी सच्चाई बताता है, कंफर्ट जोन का मतलब सुख नहीं होता। कंफर्ट जोन का मतलब होता है परिचित दुख, वह दुख जिसे आप पहचानते हैं, वह दर्द जिसे आप समझते हैं, वह तकलीफ जिसके साथ आप जीना सीख चुके हैं। इसलिए कई लोग कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरा स्वभाव ही ऐसा है, मुझसे बदला नहीं जाएगा। मनोविज्ञान इसे आइडेंटिटी लॉक कहता है, जब इंसान अपनी आदतों को अपनी पहचान बना लेता है, और यहीं से असली जेल बनती है। अब जरा यहीं पर गौतम बुद्ध की ओर चलते हैं। बुद्ध ने दिमाग को मशीन नहीं कहा, उन्होंने मन को नदी कहा, एक बहती हुई नदी जो हर पल बदल रही है। बुद्ध कहते हैं, तुम वह नहीं हो जो तुम सोचते हो कि तुम हो, तुम वह नहीं हो जो तुमने कल किया, तुम वह नहीं हो जो तुम्हारी आदतें कहती हैं। बुद्ध के लिए मैं ऐसा ही हूं सबसे खतरनाक भ्रम था, क्योंकि बुद्ध कहते हैं, जिस क्षण तुमने खुद को स्थिर मान लिया उसी क्षण तुमने अपने विकास के द्वार बंद कर दिए। मनोविज्ञान कहता है, आदतें दिमाग में न्यूरल रास्ते बनाती हैं। जितना ज्यादा आप एक ही प्रतिक्रिया दोहराते हैं उतना वह रास्ता मजबूत होता जाता है। जैसे जंगल में बार बार चलने से एक पगडंडी बन जाती है। बुद्ध भी यही कहते हैं, लेकिन भाषा अलग है। वे कहते हैं, जिस विचार पर तुम बार बार चलते हो वही तुम्हारा संसार बन जाता है। एक ही बात, दो अलग भाषाएं। अब जरा अपने जीवन को देखिए, कितनी बार आपने महसूस किया है कि गुस्सा आने से पहले ही
शरीर तैयार हो जाता है, दिल की धड़कन बदल जाती है, सांस तेज हो जाती है, शब्द मुंह तक आ जाते हैं। यह कोई अचानक नहीं होता, यह अभ्यास होता है, सालों का अभ्यास। मनोविज्ञान इसे ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स कहता है, बुद्ध इसे कहते हैं अविज्ञान से उपजा संस्कार, मतलब बिना जागरूकता के बनी आदत। आप सोचते हैं कि आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि प्रतिक्रिया आप नहीं दे रहे, प्रतिक्रिया आपसे निकल रही है। यही जेल है। और सबसे दुखद बात यह है कि इस जेल में बंद इंसान को लगता है कि वह स्वतंत्र है, क्योंकि उसने कभी बाहर का आकाश देखा ही नहीं। अब उस पंक्ति पर ठहरिए जो इस पूरे मुद्दे की आत्मा है। दुख इसलिए नहीं टिकता क्योंकि वह शक्तिशाली है, बल्कि इसलिए क्योंकि वह जाना पहचाना है। आप किसी रिश्ते में दुखी रहते हैं, फिर भी छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वह दुख आपको परिचित है। आप किसी आदत से परेशान रहते हैं, फिर भी बदल नहीं पाते, क्योंकि वह पीड़ा आपकी पहचान बन चुकी है। मनोविज्ञान कहता है, दिमाग अनिश्चित सुख से ज्यादा निश्चित दुख को चुनता है, क्योंकि अनिश्चितता डराती है। बुद्ध भी यही कहते हैं, मन भय से चिपकता है, सत्य से नहीं। अब यहां एक गहरी बात समझिए। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि दुख बाहर से आता है। उन्होंने कहा, दुख प्रतिक्रिया से पैदा होता है। घटना और दुख के बीच एक खाली जगह होती है। उस जगह में आपकी आदत बैठी होती है। कोई आपको कुछ कहता है, वह घटना है। आपका तुरंत गुस्सा, वह आदत है। और जो भीतर जलन होती है, वही दुख है। मनोविज्ञान इसे स्टिमुलस रिएक्शन लूप कहता है। बुद्ध इसे कहते हैं प्रतीत्य समुत्पाद। दोनों का मंतव्य एक ही है। अगर बीच की जगह में जागरूकता आ जाए तो जेल की दीवार गिरने लगती है। लेकिन समस्या यह है कि हमें उस बीच की जगह का अनुभव ही नहीं है। हम सीधे घटना से प्रतिक्रिया में कूद जाते हैं, जैसे किसी ने बटन दबाया और मशीन चालू हो गई। अब सोचिए, अगर मशीन ही आप हैं तो आजादी कहां है? यही बुद्ध कहते हैं, तुम मशीन नहीं हो, तुम साक्षी हो। लेकिन साक्षी बनना आसान नहीं है, क्योंकि साक्षी बनने का मतलब है अपनी आदतों को टूटते हुए देखना, और आदतें टूटते समय दर्द देती हैं। मनोविज्ञान कहता है, जब आप किसी पुरानी आदत को तोड़ते हैं तो दिमाग खतरे का अलार्म बजाता है। घबराहट होती है, बेचैनी होती है, असहजता होती है। इसीलिए लोग वापस उसी दुख में लौट जाते हैं जिसे वे जानते हैं। बुद्ध से कहते हैं तृष्णा की वापसी। अब इस हिस्से में एक बहुत साधारण लेकिन गहरा उदाहरण समझिए। मान लीजिए कोई इंसान हर बार अपमान होने पर चुप हो जाता है, भीतर ही भीतर टूटता है, लेकिन बाहर से शांत रहता है। सालों बाद वह कहता है, मैं शांत स्वभाव का हूं। मनोविज्ञान कहता है, नहीं, यह शांत स्वभाव नहीं है, यह अवॉइडेंस पैटर्न है, डर की आदत। बुद्ध कहते हैं, यह शांति नहीं है, यह दबाया हुआ भय है। देखिए, शब्द अलग हैं, लेकिन सच्चाई एक ही है। और जब कोई उसे बदलने की बात करता है तो वह कहता है, मैं ऐसा ही हूं। यही वाक्य जेल का दरवाजा बंद कर देता है। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने यह मान लिया कि तुम ऐसे ही हो, उस दिन तुमने जागरण से समझौता कर लिया। अब यह मत सोचिए कि यह बात सिर्फ कमजोर लोगों पर लागू होती है। यह हर इंसान पर लागू होती है। गुस्से वाला भी आदतों का कैदी है, चुप रहने वाला भी, हमेशा खुश दिखने वाला भी, और हमेशा दुखी रहने वाला भी। मनोविज्ञान कहता है, व्यक्तित्व स्थिर नहीं होता, वह सीखे गए पैटर्न का संग्रह होता है। बुद्ध कहते हैं, व्यक्तित्व कोई ठोस चीज नहीं है, वह क्षण क्षण बदलती प्रक्रिया है। अब यहां से धीरे धीरे एक दरार बनती है जेल की दीवार में। अगर मैं अपनी आदत नहीं हूं, अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यह सवाल अगले मुद्दे की ओर ले जाएगा। लेकिन अभी यहीं ठहरना जरूरी है, क्योंकि जब तक आप यह नहीं देखेंगे कि आप हर दिन कैसे उसी दुख को चुनते हैं जिसे आप जानते हैं, तब तक आप आजादी की बात समझ ही नहीं पाएंगे। बुद्ध कहते हैं, पहचान ही बंधन है। मनोविज्ञान कहता है, अनकॉन्शियस पैटर्न्स ही सफरिंग को जीवित रखते हैं, और दोनों मिलकर एक ही बात कहते हैं, दुख की जड़ बाहर नहीं है, वह भीतर की आदतों में है। जैसे कोई दरवाजा आधा खुला हो, हवा आ रही हो, लेकिन अभी पूरा दृश्य दिखना बाकी हो। वह सवाल अभी भी हवा में लटका हुआ है। अगर मैं अपनी आदत नहीं हूं, अगर मैं अपनी प्रतिक्रिया नहीं हूं, तो फिर मैं कौन हूं? यही सवाल इंसान को धीरे धीरे एक और गहरी परत तक ले जाता है, और उसी परत के भीतर छुपी है दुख की सबसे मजबूत जड़, लगाव। अब यहां से जो बात शुरू होती है वह थोड़ी असहज लगेगी,
क्योंकि यह उन चीजों को छुएगी जिन्हें हम सबसे ज्यादा पवित्र मानते हैं, रिश्ते, प्रेम, अपनापन, मेरा मेरा। लेकिन यही वह जगह है जहां बुद्ध सबसे ज्यादा स्पष्ट और सबसे ज्यादा गलत समझे गए हैं। लोग सोचते हैं कि बुद्ध प्रेम के खिलाफ थे। लोग सोचते हैं कि बुद्ध रिश्तों को छोड़ने की बात करते थे। लोग सोचते हैं कि बुद्ध भावनाओं को मारने का रास्ता बताते थे। सच यह है, बुद्ध ने कभी प्रेम को नकारा नहीं। उन्होंने केवल लगाव को पहचाना, और प्रेम व लगाव के फर्क को समझे बिना दुख को समझना असंभव है। मनोविज्ञान कहता है, मनुष्य का दिमाग सुरक्षा चाहता है, और सुरक्षा का सबसे आसान भ्रम होता है, ये मेरा है, ये मेरा इंसान, ये मेरी चीज, ये मेरी पहचान, ये मेरी जरूरत। जैसे ही मेरा पैदा होता है वैसे ही डर जन्म लेता है, क्योंकि जो मेरा है वह छिन सकता है, जो चाहिए वह मिल न भी सके, और जिसके बिना खुद को अधूरा मान लिया उसके जाने से टूटना तय है। मनोविज्ञान इसे अटैचमेंट थियरी कहता है। इंसान बचपन से ही जुड़ना सीखता है, पहले किसी चेहरे से, फिर किसी आवाज से, फिर किसी सहारे से, और धीरे धीरे यह जुड़ाव निर्भरता बन जाता है। अब यहीं पर बुद्ध की आवाज सुनिए। बुद्ध कहते हैं, जहां अपेक्षा है वहां बंधन है, जहां बंधन है वहां भय है, और जहां भय है वहां दुख अवश्य आएगा। ध्यान दीजिए, बुद्ध यहां प्रेम की बात नहीं कर रहे, वे अपेक्षा की बात कर रहे हैं। प्रेम बहता है, लगाव पकड़ता है, प्रेम आजाद करता है, लगाव जकड़ता है। मनोविज्ञान कहता है, जब आप किसी से यह उम्मीद करने लगते हैं कि वह आपके खालीपन को भरे, आपके दर्द को मिटाए, आपकी पहचान बने, तो वह रिश्ता स्वस्थ नहीं रहता। बुद्ध इसे और सरल शब्दों में कहते हैं, दूसरे को अपनी प्यास का कुआं मत बनाओ। अब जरा अपने जीवन की तरफ देखिए। आप कहते हैं, उसके बिना मैं कुछ नहीं हूं, अगर वह चला गया तो मैं टूट जाऊंगा, यह चीज मिल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। यही शब्द, यही विचार, यही भाव, यही लगाव है, और यही दुख की जड़ है। यहां एक बहुत आम उदाहरण समझिए। दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं। शुरुआत में आजादी होती है, हंसी होती है, खुलापन होता है, धीरे धीरे अपेक्षाएं आने लगती हैं। तुम ऐसे क्यों हो,